हेलो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 6 की इंग्लिश लिटरेचर जो बुक है, पूर्वी नाम की बुक जो नई बुक आई है उसमें यूनिट 3 है। यूनिट 3 की ट्रांसलेशन मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम है, यूनिट 3 का जो नाम है नर्चरिंग नेचर। ठीक है, इसमें जो स्टोरी है वो है नीम बाबा के बारे में। नीम बाबा, ठीक है, ये नीम बाबा कौन है? इसमें जो ट्री है, नीम का जो ट्री होता है उसको नीम बाबा कहा गया है। ठीक है, तो इसको बाबा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो है बहुत ही सारे गुण हैं इसके अंदर, नीम ट्री के अंदर, इसलिए इसको हमने नीम बाबा का नाम दिया गया है इस स्टोरी के अंदर इसको। ठीक है, चलो स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये इस नीम बाबा में स्टोरी में क्या होता है, लेट अस रीड। एक दिन क्या होता है, ये एक अंबर रिटर्न फ्रॉम द स्कूल एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। एक दिन क्या होता है, अंबर नाम की एक लड़की जो है वो अपने स्कूल से वापस आती है और नीम ट्री के नीचे बैठ जाती है। ठीक है, ये जो है नीम का ट्री बना हुआ है यहाँ पर और ये लड़की इधर बैठी हुई है। ठीक है, और स्कूल से वापस आकर ये इस ट्री पर आके नीचे, जैसे हम बच्चे खेलने लग जाते हैं ना, ये ट्री के नीचे आके ट्री से बातें करती है। और इसकी क्या क्या बातें करती है ट्री से, वो हमने इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। शी फेल्ट दैट द ट्री वाज विस्परिंग टू हर। इस लड़की ने क्या सोचा कि इस जो ट्री है इसको कुछ विस्पर कर रहा है। विस्पर मीनिंग कुछ कान में कुछ आ रहा है, मीनिंग कुछ बातें कर रहा है, इससे कोई बातें करना चाहता है ये ट्री, इससे कुछ कह रहा है। आगे क्या है, शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। उसने क्या किया, लड़की ने क्या किया, अंबर नाम की लड़की ने क्या किया, जो ट्री था उसकी तरफ देखा वो उससे बातें करनी शुरू कर दी। फिर क्या कहा अंबर ने, पहले बोला अंबर ने क्या बोला, नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। इसने ट्री से पूछा, नमस्ते ट्री, क्या मैं तुमसे बातें कर सकता हूँ? जो ट्री था, नीम का ट्री था, वो कहता है, श्योर डियर अंबर, आई नो यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड। वो कहता है जब तुम छोटी थी तब तुम मेरे ट्री के नीचे आकर खेला करती थी। ठीक है, मैं वही नीम का ट्री हूँ। यू मे कॉल मी नीम बाबा। वो कहता है तुम मुझे नीम बाबा नाम से बुला सकती हो। अंबर कहती है, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अंबर जो है वो ट्री को कहती है कि मैंने तुम्हें हर जगह नीम का ट्री देखा है। काफ़ी जो नीम के ट्री हैं वो काफ़ी जगह होते हैं। प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। कि अंबर ने ट्री से कहा, ट्री नीम के ट्री, मुझे तुम अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हारी जो ट्री हैं वो हर जगह क्यों हैं? नीम बाबा ट्री जो है वो बोलता है, आई एम वेरी ओल्ड। कहता है मैं बड़ा ही पुराना हूँ। आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जो हमारे पूर्वज हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो उग चुके थे, समवेयर इन द नॉर्थ इंडिया। ठीक है, जहाँ फिर म्यांमार में भी थे। वो म्यांमार भी एक है जो कंट्री है, इंडिया से अलग है वो। ठीक है, म्यांमार और इंडिया में मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले जो है नॉर्थ इंडिया में या म्यांमार में ये ट्री उगा था। सून माई फैमिली सेपरेट आउटसाइड। नीम ट्री कहता है हमारी जो फैमिली थी पूरे इंडिया में फैली हुई है और इंडिया के बाहर भी फैली हुई है नीम ट्री की फैमिली। मीनिंग कि नीम के ट्री खाली इंडिया में नहीं है, इंडिया में ही नहीं है, नीम के ट्री जो हैं वो पूरे इंडिया के बाहर भी हैं। अंबर कहता है, आप अंबर जो है
अंबर कहती है सच, अंबर कहती है वो क्यूरियोसिटी हो रही थी उसमें कि आउटसाइड इंडिया वेयर एल्स नीम बी फाउंड, कहती है और ये नीम कहाँ पर मिल सकते हैं हमें। फिर नीम ट्री कहता है माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़। नीम ट्री कहता है कि जो मेरी जो फैमिली है वो पूरे एशिया में फैली हुई है और अफ्रीकन कंट्री में भी फैली हुई है। एशिया सबसे बड़ा है, उसमें भी फैली हुई है इसकी नीम ट्री की फैमिली, और अफ्रीकन में भी फैली हुई है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है इवन सम पार्ट ऑफ द अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी नीम ट्री दिखाई देते हैं। अंबर कहता है दैट्स वंडरफुल, हु गिव यू योर नेम। अंबर कहती है क्या तुम्हें ये तुम्हारा नाम किसने दिया। फिर जो नीम बाबा जो ट्री है वो कहता है स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग का मीनिंग होता है इंटरेस्टिंग, ये इधर लिखा हुआ है इसका मीनिंग। ठीक है, कहता है जो मेरे नाम की जो स्टोरी है, मेरा नाम किसने दिया, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहता है आई वॉज बोर्न इन इंडिया, मैं इंडिया में पैदा हुआ था। गिवन अ संस्कृत नेम एज अरिस्टा, निम्बा एंड निम्बाका। ठीक है, मुझे 3 नाम दिए गए थे, संस्कृत के नाम हैं जो संस्कृत के क्या क्या नाम दिए गए थे नीम ट्री को, अरिस्ता, निम्बा, निम्बाका। ठीक है, ये नाम संस्कृत के हैं जो नीम ट्री को दिए गए थे। और अरिस्टा का मीनिंग है द वन हु क्योर डिसीजेस। नीम ट्री जो है बड़े ही मेडिसिन्स बनाता है। नीम ट्रीज के से बड़ी ही खूबियाँ हैं इसके अंदर, नीम ट्री के अंदर इसकी वजह से जो हमारी डिसीज़ हैं, काफ़ी डिसीज़ जो हमारी होती हैं हमें, वो नीम ट्री के जो पार्ट्स हैं उससे हमें जो डिसीज़ से हमें मुक्ति दिला सकता है। ये नीम ट्री के काफ़ी पार्ट, लीव्स, फ्लावर्स, काफ़ी इनके महत्व हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। द नेम नीम इज़ गिवन बाय द इरानियन। कहता है जो नीम का जो नीम नाम है ना, मेरे ईरान के बंदों ने मुझे नीम नाम दिया था। ठीक है, वो अंबर कहती है रियली। फिर नीम बाबा जो है वो कहता है यस, इन हिंदी माई नेम इज़ निब। हिंदी में इसका नाम है निब। और नीम नाम है वो किसने दिया था इसको, ईरानियन ने। ठीक है, ईरान के बंदों ने इसको नाम दिया था नीम। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, निब कहते हैं, निब कहते हैं इनको हिंदी में। ठीक है, आगे क्या कहता है, इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स। नीम का ट्री होता है वो कहता है मेरे बाकी और नेम भी है, निम, लिम्बा, निमोरी, निम्बोमंड, निम्बे एंड निम्बो। ये सारे क्या हैं, इंडिया के अंदर नीम के ट्री के नाम हैं। ठीक है, कई जगह को इसको अलग अलग जगह पर इंडिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है इसको, इस ट्री को। अंबर कहती है यू आर सो वेल नोन, दैट इज़ वंडरफुल। कहती है तुम तो बहुत मशहूर हो, तुम्हें तो हर कोई जानता है, इतने नाम दिए गए तुम्हें। नीम बाबा कहते हैं डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू। कहता है नीम बाबा कहता है हमारा जो नाम है हम इसके लिए जाने चाहते नहीं हैं, हम इसके लिए जाने चाहते हैं जो हम काम करते हैं। हमारा जो ट्री जो हमारा काम करता है, वो जो खूबी है उसके कारण ये जाना चाहता है ये ट्री। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज़ वाई दे नो अस। जो बंदे हैं वो हमें बहुत ही जो इंसान है वो हमें कहते हैं कि हाँ ये ट्री जो है बड़ा यूज़फुल है, जिसकी वजह से हम इनको जाने जाते हैं। इवन कि साइंटिस्ट कॉल अस
बिटर ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर गिफ्ट टू मैन, क्लीनिनेस पार्टिंग ट्री। मीनिंग के जो ट्री है ये एक भगवान का दिया हुआ एक ब्लेसिंग है इंसानों के ऊपर। क्या है, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, नीम का जो ट्री है वो ब्लेसिंग है भगवान की तरफ से दी हुई, नेचर को एक गिफ्ट है, इंसानों को दिया हुआ एक गिफ्ट है। सम इवन कॉलस मैजिक ट्री, कुछ लोग तो इसे मैजिक ट्री जो ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो जितनी काफ़ी बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं नीम के ट्री से, जिसके कारण हम इसे कहते हैं मैजिक ट्री। ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, कई लोग इसे 20th सेंचुरी का ट्री भी कहते हैं। ये कुछ एक्टिविटी है कि अभी हमें पढ़ा है, नेम गिवन बाय साइंटिस्ट ने इसे क्या नाम दिया है, ये अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर है देखो, बिटर ऑफ ग्रेस, नेचर गिफ्ट एंड क्लीनेस पार्टिंग द ट्री। ठीक है, ये आपने खुद करना है। ये कहाँ पर बोर्न हुआ था, बोर्न इन इंडिया। ठीक है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, अभी मैंने बताया आपको, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में, अमेरिका में और एशिया में। ठीक है, इसको नाम किसने क्या क्या नाम दिए थे, ठीक है, नीम नाम इसको किसने दिया था, ईरानियन ने। ठीक है, नेम गिवन बाय अदर्स भी इधर लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इंडिया वालों ने क्या नाम दिया था, और क्या दिया था, निम्ब। ठीक है, अच्छा चलो आगे हम स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी में आगे क्या होता है, अंबर कहता है, आई नो दैट पीपल क्लीन द टीथ विद योर ट्विग। ट्विग से क्या करते हैं हम ट्री के ट्विग से क्या करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं। ठीक है, ट्विग मीनिंग उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस है, उससे हम अपनी दांतों को साफ करते हैं। कई लोग उसको दंत मंजन भी कहते हैं। टू प्रोटेक्ट क्लॉथ विद योर लीव्स, हम अपने लीव्स, उसके लीव्स से अपने क्लॉथ को प्रोटेक्ट भी करते हैं। समटाइम बैक व्हेन माय ब्रदर हैड मिसल्स, मिसल नाम की बीमारी भी इस नीम नाम के ट्री से दूर हो जाती है। द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट अ नीम लीफ ऑन हिज बेड एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम। कैन यू एक्सप्लेन वाई। कहता है एक दिन डॉक्टर ने मेरे ब्रदर को, क्या हो गया था, अंबर कहती है, एक दिन मेरे ब्रदर को मिसल नाम की एक बीमारी हो गई थी। ठीक है, डिसीज़ हो गई थी, जिसके कारण उसके स्किन पे रेड कलर के स्पॉट हो गए थे। और डॉक्टर्स ने उसको एडवाइस किया, नीम के ट्री की जो लीव्स हैं उसको अपने बेड पर रख कर सो जाओ और तुम ठीक हो जाओगे। वो कहती है ऐसा क्यों किया डॉक्टर ने। ठीक है, फिर नीम ट्री कहता है, यस द डॉक्टर नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टी दैट डिस्ट्रॉय द जर्म्स। डॉक्टर को पता है कि नीम के लीव्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारी बॉडी के जर्म्स को ख़त्म कर देती है, और मिसल नाम की जो रेड स्पॉट होते हैं उसको, उस बीमारी को भी वो ख़त्म कर देती है नीम के लीव्स। ठीक है, मिसल्स कैन कॉज ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी। जो मिसल्स हैं वो हमें खारिश करते हैं, ईचिंग मीनिंग खारिश करते हैं, हमारे हर एक बॉडी में खारिश करते हैं, उसकी वजह से खारिश होती है। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। ठीक है, नीम लीव जो होती हैं उसकी वजह से जो जर्म्स हैं हमारी बॉडी में ग्रो नहीं करते, ब्रीड का मीनिंग ग्रो नहीं करते वो। ठीक है बच्चों, आगे है नीम लीव्स बार्क फ्लावर एंड फ्रूट, इवन रूट कैन यूज टू मेक अ मेडिसिन टू क्योर मैनी डिसीजेज। नीम का पत्ता, बार्क, फ्लावर, फ्रूट, इवन के रूट्स, नीम के ट्री का हर एक पार्ट बहुत ही यूज़फुल है मेडिसिन बनाने के लिए और डिसीज़ को दूर भगाने के लिए। ठीक है, आगे देखो बच्चों, आगे क्या लिखा है, आगे लिखते हैं स्टोरी में। अंबर कहती है, यस आई वंस हैड कफ आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। कहती है एक बारी मुझे भी क्या हो गया था, खांसी जुकाम हो गया था और मैं ब्रीथ नहीं कर, साह नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर क्योर मी विद द मेडिसिन मेड ऑफ नीम बार्क। कहती है मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे ठीक कर दिया
एक मेडिसिन जो है नीम बाग से बनी हुई थी, वो मुझे देकर क्या कर दिया, ठीक कर दिया, जिसकी वजह से मेरी जो कफ है वो ठीक हो गया। ठीक है। व्हेन माय फादर एंड हैड इचिंग इन द आइज़, कहती है जब मेरे फादर को इचिंग थी उसके आइज़ में, तब मम्मी ने क्या किया, शी प्रिपेयर, नहीं मम्मी ने नहीं, ग्रैंड मदर ने क्या किया, शी प्रिपेयर द काजल फ्रॉम द नीम फ्लावर। नीम फ्लावर्स के क्या बनता है, काजल। नीम फ्लावर से क्या बनता है बच्चों, काजल बनता है। ठीक है। और काजल से, काजल को हम अपनी आँखों में लगाकर हमारी आँखें ठीक हो जाती हैं। ठीक है। आगे क्या लिखा है, नीम बाबा, ओ लिटिल अंबर यू नो सो मच, कहता है नीम बाबा, जो नीम का जो ट्री है वो कहता है वाओ अंबर तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, तुम छोटे अंबर, लिटिल अंबर में छोटे अंबर, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। रिमेंबर दिस रेमेडीज आर टू बी यूज ओनली बाय द पीपल हु आर वेल ट्रेन एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। कहता है ये रेमेडीज़ बस उन लोगों के थ्रू यूज़ करनी होनी चाहिए जो कि बड़े ट्रेंड बंदे हैं, जिनको पता है नीम का कौन सा पार्ट जो है कहाँ इस्तेमाल करना है, वही बंदे नीम का जो इसको यूज़ कर सकते हैं, इस रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जिसको ये पता है नीम का कौन सा पार्ट किस बीमारी के लिए यूज़ करना है। ठीक है। अच्छा, अंबर कहती है येस आई विल, टेल मी नीम बाबा इज़ देयर इज़ एनी यूज़ ऑफ नीम फॉर द फार्मर। अब अंबर कहती है कि क्या कोई यूज़ है, फार्मर भी इसके नीम के ट्री से मदद ले सकते हैं। नीम ट्री कहता है येस, इफ़ द पाउडर ऑफ द नीम सीड इज मिक्सड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट एंड ट्रीज देन लोकस्ट डोंट ईट देम। ठीक है। अगर जो पाउडर है नीम का, पाउडर ऑफ नीम सीड्स, नीम के सीड का जो पाउडर है वो मिक्स कर दिया जाए वाटर से और स्प्रे कर दिया जाए प्लांट और ट्रीज़ के ऊपर, जो फ्लाइंग जो लोकस्ट नाम का जो इंसेक्ट है जो क्रॉप को डैमेज करता है, वो क्रॉप को डैमेज नहीं कर पाएगा। ठीक है। इफ़ इट इज़ यूज इन द राइस फील्ड, मीनिंग कि अगर वो चावलों के, अगर यही पाउडर जो है, ये नीम का जो सीड का बना हुआ जो पाउडर है, अगर वो क्या है, अगर वो राइस राइस जहाँ पर चावल उगते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमने डाल दिया जाए, वेयर वाटर मेन स्टैंडिंग, जो चावल जब जहाँ पर उगाए जाते हैं ना, वहाँ पर पानी बड़ा ही ज़्यादा खड़ा होता है, वहीं पर चावल उगते हैं। ठीक है बच्चे। इट स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड हेल्प इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। एक नीम ट्री कहता है मैं जो हूँ फार्मर की मदद जो चावल उगाने में भी करता हूँ, जो जब वो चावल उगा रहे होते हैं उसमें पानी जो है खड़ा होता है, जब खड़े पानी में ही ये चावल उगते हैं, और उसकी वजह से जो मॉस्किटो है वो वहाँ पर आ सकते हैं। मगर हम जो नीम का जो पाउडर है, अगर पाउडर जो नीम का पाउडर जो है वो पानी में छिड़क देना, उसकी वजह से ना मॉस्किटो आ सकता है, और जो क्रॉप्स हैं, राइस के क्रॉप्स हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से उगेंगे वहाँ पर। इट ऑल्सो सेव द क्रॉप्स फ्रॉम टर्मिट्स। टर्मिट कौन होते हैं, जो कि लक्कड़ खा जाते हैं, उसे हम कहते हैं टर्मिट्स। विच ईट द रूट्स ऑफ द क्रॉप्स, क्रॉप्स के जो रूट्स है वो भी खा जाते हैं टर्मिट्स। ठीक है। इसमें भी जो है नीम का पाउडर जो है अगर वहाँ पर लगा हो, उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट्स को भगा सकते हैं। जो टर्मिट नाम के इंसेक्ट्स हैं वो भी वहाँ से, अगर वो रूट्स को खा नहीं पाएंगे। इट ऑल्सो स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स डैट ईट क्रॉप्स। ठीक है। अंबर आगे कहते हैं डैट मीन इफ़ वी पुट पाउडर ऑफ नीम सीड इन द स्टैग्नेंट वाटर अराउंड आवर होम्स, कहता है अगर जो जैसे हमारे घर के बाहर जो पानी खड़ा हुआ है, अगर हम उस पानी में नीम का पाउडर डाल दें, नीम के सीड का पाउडर डाल दें, तो मॉस्किटो वहाँ पर नहीं आ पाएंगे। ठीक है। ये बच्चों आप करके देखना। नीम का सीड का पाउडर जो है बाज़ार से शायद मिल जाए, मुझे पता नहीं, अगर मिलेगा तो आप पाउडर जो जूट डाल के देखना, मॉस्किटो वहाँ पर नहीं आएंगे। आपके जो घर के बाहर जो है
पानी अगर खड़ा हुआ है तो वहाँ पर डाल दो, तो वहाँ पर मॉस्किटो नहीं आएंगे। won't breed in them. This must be cost effective method to stop the mosquito from breeding. Please tell me the other uses of neem in our daily life. वो कहता है नीम ट्री को कहता है ये तो बड़ा अच्छी बात है, अगर हम अपना जो मैंने अभी बताया आपको, जो हम नीम का पाउडर अगर पानी खड़ा हुआ हमारे घर के बाहर वहाँ पर डाल दें नीम का पाउडर, तो हमारे घर के बाहर जो मॉस्किटो है वो नहीं आएंगे, ठीक है, जो पानी में उगते हैं। ठीक, नीम बाबा, ऑफ कोर्स पीपल सेव दिस स्टोर्ड ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट बाय एडिंग द नीम सीड पाउडर टू देम। कहता है जो पीपल हैं वो अपने ग्रेन्स को स्टोर जब करते हैं ना, जब ग्रेन फार्मर जब अपने ग्रेन स्टोर करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं नीम का पाउडर सीड, नीम के सीड का पाउडर जो है उस ग्रेन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो ख़राब ना हो। नीम ऑयल इज यूज टू मेक द सोप। अब जो हमारा साबुन है घर का उसमें नीम ऑयल यूज़ होता है, ठीक है, टूथपेस्ट में भी नीम ऑयल यूज़ होता है, ठीक है। टूथपेस्ट बनाने में क्या क्या यूज़ होता है, नीम का ऑयल। सोप बनाने में भी क्या यूज़ होता है, नीम का ऑयल। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड, कहते हैं जो नीम के वुड की जो फर्नीचर बनता है जिससे उसको टर्मिट नहीं खा सकते। नीम के वुड मीनिंग के ट्री की लकड़ से जो बना हुआ, जो ट्रीज की लकड़ से जो बनता है, क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, उसको हम क्या कौन नहीं खा सकता, टर्मिट नहीं खा सकते। टर्मिट जो है वो लकड़ खा सकते हैं मगर नीम के वुड नहीं खा पाते, वो नीम के ट्री की लकड़ नहीं खा पाते वो, ठीक है। नीम ऑल्सो प्यूरीफाई द एयर, ठीक है, वो कहते हैं जो नीम का ट्री है वो हमारी जो एयर है उसको भी प्यूरीफाई कर देता है, जो हमारी प्रदूषित एयर है उसको शुद्ध कर देता है नीम का ट्री। देयर आर मैनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर, कहता है अभी तक तो और क्वालिटीज़ भी अभी डिस्कवर होनी बाकी है नीम के ट्री की। विल यू डिस्कवर दैम व्हेन यू ग्रो अप, वो अंबर को कहता है, नीम का ट्री नंबर को कहता है कि अगर जब तुम बड़े हो जाओगे तब क्या तुम ट्री की जो क्वालिटीज़ हैं, नीम ट्री की क्वालिटीज़ हैं और खूबियाँ ढूंढ पाओगे। वो कहता है, फिर अंबर कहती है यस नीम बाबा आई विल, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, कहते हैं थैंक यू आज तुमने आप मुझे अपना टाइम दिया। नीम बाबा कहते हैं थैंक यू ब्लेस यू चाइल्ड, कि तुम सदा सुखी रहो बच्चे। ये कहकर स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये जो स्टोरी है नीम बाबा नाम की स्टोरी है, कहाँ से किसने लिखी है, S.I. फ़ारूकी ने लिखी है ये स्टोरी, ठीक है। नीम बाबा स्टोरी जो है मैंने जो आपको अभी ट्रांसलेट की है वो स्टोरी नीम बाबा स्टोरी जो है S.I. फ़ारूकी ने लिखी है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अब आप कर सकते हो। एक बड़े इजी क्वेश्चन आंसर है, हाउ इज़ नीम यूज़फुल टू फार्मर, फार्मर के लिए नीम क्यों यूज़फुल है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, मैंने अभी आपको कि जो सीड्स हैं, इसके सीड का पाउडर है वो फार्मर यूज़ करता है। वो पैराग्राफ है पूरा, आप लिख सकते हो वहाँ पर। नेम सम यूसेस ऑफ द नीम ट्री, नीम ट्री के यूसेस भी हैं, मेडिसिनल यूसेस हैं, क्रॉप में यूज़ होता है। अभी मैंने आपको सब कुछ बताया ना, अभी मैंने वो सब कुछ लिख सकते हो अभी आप। ये 2 क्वेश्चन ही बनते हैं अभी इसके, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको जो ट्रांसलेशन है इस स्टोरी की जो मैंने ट्रांसलेट की है, जो स्टोरी मैंने, अगर आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।